चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइव नहीं हो रहा है आज, रिकॉर्ड कर लेना है, बाद में डाल देंगे। लिखिएगा बीएससी मैथ पार्ट 2 पेपर 4 ग्रुप बी। लिखिएगा, ये बात नहीं करो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिएगा चैप्टर फर्स्ट का टाइप 7, फर्स्ट का टाइप 7। इसका नाम क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिएगा, शॉर्ट में थोड़ा जान लीजिए। पिछले क्लास में तो बता ही दिए थे, और आज थोड़ा शॉर्ट कट मेथड से अगर कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अगर कंडीशन को होल्ड करता है तो इंटीग्रेबल होगा, या उसी को हम लोग कहते हैं एग्जैक्ट होगा। तो उसका सोल्व करने का एक तरीका है, शॉर्ट कट मेथड एक तरीका है, वो याद रखिएगा। तो कोई भी क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा जो एग्जैक्ट के कंडीशन को होल्ड करता है। बात समझे कि नहीं? तो लिखिएगा ए डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन if m del m बाई डेल एक्स बराबर del n बाई del y। बताए थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ए था, ध्यान से सुनिएगा। और m को जो है किसके रिस्पेक्ट में? m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ गया ना? अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद यह दोनों आपस में अगर बराबर हो जाता है तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वह इंटीग्रेबल होगा। क्या होगा? एग्जैक्ट होगा या इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो लिखिएगा अगर ऐसा है तो इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट मेथड है। लिखिएगा शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इज टू बी एग्जैक्ट या इंटीग्रेबल। मतलब यह डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा या एग्जैक्ट का मतलब होता है कि बिना किसी क्वांटिटी के मल्टीप्लाई किए बगैर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। बात समझ गया ना? मतलब किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आप इंटीग्रेट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इधर से उधर करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। बात समझे? टर्म सबको।
तो उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्टकट मेथड है सोल्व। एक तो इंस्पेक्शन मेथड बताए थे और एक है सोल्व करने का इसका एक तरीका है, वो फार्मूला ए है। ध्यान से सुनिएगा, हम लिख रहे हैं फार्मूला को। फार्मूला है कि सबसे पहले m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा, एक बार लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy बराबर 0 इज क्या होगा, अच्छे से थोड़ा लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल M dx। मतलब यहाँ पर जो कैपिटल M है उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन y को कांस्टेंट मानकर। ध्यान से सुनिएगा, फिर प्लस का साइन देंगे, उसके बाद देखिएगा कैपिटल N लिखेंगे। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसी को जो है इस पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल M dx विथ रेस्पेक्ट टू y। इनटू क्या लिखेंगे, इनटू इतना हो जाने के बाद जो है ये पूरे को हम लोग y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ये पूरे को y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये शॉर्टकट मेथड है, बात समझ गए ना। पिछले क्लास में अरेंज करके ना बनाए थे, और देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन को इस मेथड से भी हम लोग बनाएंगे, समझे। कल पिछले क्लास में पूरा मेथड बताए थे आप लोगों को, है ना। तो ये शॉर्टकट मेथड है। पहले m को क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद n लिखेंगे, a वाला n प्लस n लिखेंगे, और इसी को जो आएगा उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और घटाएंगे, और पूरे जो आएगा उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, आप प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लिखेंगे। बात समझ गए ना। तो चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन करवाते हैं, लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इसी से बनाएंगे, इससे समय भी लग सकता है, समझे। तो चलिए लिखिए, आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, सॉल्व लिखिएगा a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर इंटू dx बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर इंटू dy। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर इंटू dx बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर इंटू dy। इसको थोड़ा इधर कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर इंटू dx प्लस माइनस x प्लस y का होल स्क्वायर इंटू dy बराबर 0। लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विच इज़ इन द, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट। लिखेंगे विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल M dx प्लस कैपिटल N dy बराबर 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म है, कैपिटल M dx प्लस कैपिटल N dy, है ना। तो लिखेंगे हेयर, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल M बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर एंड कैपिटल N बराबर क्या है बताइए, कैपिटल N बराबर माइनस x प्लस y का होल स्क्वायर। तो याद कीजिए, पहले हम लोग चेक करेंगे कि कैपिटल M को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल M को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैपिटल M को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका सिंबल होगा क्या, डेल M बटा डेल y। तो मतलब y के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनिएगा, y के रिस्पेक्ट में इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है
किसको, x को कांस्टेंट मानकर। तो x यहाँ पर, यहाँ तो a ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, -2 ऑलरेडी कांस्टेंट है और x y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो x ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया, ये बाहर निकल गया। y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद -y² का क्या होगा, 2y। तो यहाँ से -2 कॉमन कीजिएगा तो x + y होगा, बताइए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो n को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले पावर का करेंगे, तो पावर का करेंगे तो -2x + y, x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मानेंगे तो x का 1 और y का क्या होगा 0, तो इसका क्या हो गया -2 × x + y। तो देयरफॉर देखिएगा डेल m बटा डेल y और डेल n बाई डेल x दोनों का मान आपस में बराबर हो गया, बताइए। इसका मतलब है कि एबव डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट, या इसी को कहते हैं इंटीग्रेबल, मतलब जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ गए ना। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे देयरफॉर कि m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किए तो दोनों आपस में बराबर हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर विच shows that given differential equation is to be इंटीग्रेबल है ना, या इसी को कहते हैं एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का ही दूसरा नाम क्या, इंटीग्रेबल पड़ता है। मतलब एबव डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो किसी प्रकार के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हमें नहीं करना पड़ेगा। बात समझ गए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ लिखेंगे नाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट फॉर दिस, लिखेंगे फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटेन एज लिखेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से, ऊपर में क्या है बताइएगा। ऊपर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन था यही था ना जी। अब इस dx से गुना कर देते हैं और x + y का होल स्क्वायर कर देते हैं और dy से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब इसको लिखेंगे। तो क्या होगा बताइएगा जरा, लिखेंगे क्या, देखिएगा यहाँ पर होगा कि यहाँ लिखेंगे हम लोग a² × dx, उसके बाद -2xy × dx -y² × dx, उसके बाद माइनस, देखिएगा -x² + 2xy + y² × dy बराबर 0 है, बताइए। x + y का होल स्क्वायर कर दीजिए तो यही ना आएगा। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, अब उस dy से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a² × dx -2xy × dx -y² × dx -x² × dy -2xy × dy -y² × dy बराबर 0 हो गया है ना। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब जो है थोड़ा सा एकदम थोड़ा रुक जाइए। अब देखिए कहाँ +2xy होगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, सब तो माइनस से हो जाएगा ना। चलो देखो इधर देखो, a² को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई फर्क मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन। लेकिन क्या x और y दोनों है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, नहीं होगा। y² है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, नहीं होगा। x² है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, नहीं होगा। 2xy है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, नहीं होगा। लेकिन y² का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। तो देखिएगा किसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो ये चारों का इंटीग्रेशन नहीं होगा, है ना। तो अब हम लोग डिफरेंशियल पर जाएंगे, किस पर,
इंस्पेक्शन मेथड आप लोग को बताए थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसका डिफरेंशियल पर जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पर हम रब करके आप सभी को बताते हैं, ये थोड़ा लंबा जाता है लेकिन वो है शॉर्टकट मेथड है, वो जल्दी बन जाएगा, लेकिन इससे अच्छा से समझ में आएगा। बात समझे कि नहीं? देखो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये आपका मूल मेथड यही है। वो सब क्वेश्चन जो IIT जैम जैसे क्वेश्चन है उसमें अगर आएगा तो उससे बनाएंगे। बात समझ गए? अगर उससे एग्जाम में बना देंगे एक लाइन में तो आपको आंसर नहीं मिलेगा एग्जाम में। बात समझे? तो मेथड आपका मेन आपके लिए यही है, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ पर y² dx है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है अगर y जैसे x इंटू वाई का डिफरेंशियल क्या होता था, y को कांस्टेंट मानते थे तो x का डिफरेंशियल dx, तो हम लोग x इंटू वाई का डिफरेंशियल लाने के लिए y इंटू dx है तो x इंटू डी वाई खोजते थे, है कि नहीं बताओ? तो यहाँ पर y² इंटू डी एक्स है तो हम लोग क्या खोजेंगे, x इंटू y² का डिफरेंशियल। तो x y² का डिफरेंशियल क्या होगा, 2y dy। तो देखिए यहाँ पर 2y x है और 2y x है और 2y dy है। अरे बोलो, इसका मतलब है कि डिफरेंशियल ऑफ x इंटू y²। ध्यान से सुनिएगा। तो y² एक बार कांस्टेंट मानेंगे, x का डिफरेंशियल dx, और एक बार x को कांस्टेंट मानेंगे तो y² का डिफरेंशियल 2y dy होगा। मतलब y² dx प्लस 2xy इंटू डी वाई। अब ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पर y² इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू डी वाई क्या है, x इंटू y² का डिफरेंशियल है कि नहीं बताइए? यह जो है किसका डिफरेंशियल है, x इंटू y² का डिफरेंशियल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पर a रखेंगे, बताइए। और d के आगे जैसे x होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो उसी प्रकार जब d के आगे x इंटू y² है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू y² होगा, बताइए। अरे होगा कि नहीं बताओ? तो उसी प्रकार अब देखिएगा, इसको लेकर हम लोग, इसको लेकर इसका डिफरेंशियल a आ गया तो इसको a कर लिए, किसका है यहाँ, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे इसका डिफरेंस, इसके साथ इसका डिफरेंशियल को रखेंगे। उसके बाद यहाँ x² इंटू डी वाई है तो y इंटू x² का डिफरेंशियल यहाँ पर है, देख लीजिए, देखिएगा। तो डिफरेंशियल ऑफ y इंटू x², तो x² इंटू डी वाई अब प्लस y, तो 2xy इंटू डी एक्स है ना। तो देखिए यहाँ पर अब इसको, इसका तो मिल गया, अब 2xy dx यहाँ है, बताइए। तो इसको देखिए सिंगल लाइन, देखिएगा डबल लाइन, इसको सिंगल लाइन को सिंगल लाइन के साथ और डबल लाइन को डबल लाइन के साथ करेंगे तो आपको इसका और इसका डिफरेंशियल आपको मिल जाएगा। बात समझ गए? तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, a² लिखेंगे हम लोग क्या, a² माइनस y² इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई। अब फिर माइनस कॉमन करेंगे और लिखेंगे x² इंटू डी वाई प्लस 2xy इंटू डी एक्स माइनस y² इंटू डी वाई बराबर 0। अब देखिए, अब इसके जगह पर a² माइनस, ये किसका डिफरेंशियल है, यह y² चाहे x इंटू y² का डिफरेंशियल है, बताइए। तो डिफरेंशियल ऑफ, देखिए ना, इसके जगह पर यही ना है, x इंटू y² का डिफरेंशियल x इंटू y² माइनस यह है आपका डिफरेंशियल ऑफ y इंटू x² अब माइनस y² डी वाई बराबर 0। अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए यह जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म था, यह डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में जब हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो आपस में दोनों क्या हुआ, बराबर हुआ। इसका मतलब है किसी भी स्थिति में किसी क्वांटिटी से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है और उसे अरेंज करके हमें इंटीग्रेट
करना है। बात समझ गए ना। और एक मेथड जो बताया है, अगर m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किए हैं तो आप डायरेक्ट उसी मेथड से आप डायरेक्ट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। बात समझ गए ना। तो चलिए देखिएगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कीजिए। यहाँ dy छूट गया है जी, dx छूट गया है। तो अब इंटीग्रेट करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई क्यू बाई 3 बराबर इंटीग्रल कांस्टेंट। यही आपका आंसर हो गया। लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए आप सभी आदमी इसको उतार लीजिए जल्दी फटाफट। क्या छोटा कर दे? क्या ये करवाए थे? एक क्वेश्चन करवाए थे। तो बोलना नहीं चाहिए बेहुदा। अतः शॉर्टकट से बना दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। शॉर्टकट मेथड से देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, कैपिटल एन माइनस डेल बट्टा डेल वाई। और यहाँ पे किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, एम डी एक्स का। और पूरे का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो m के जगह पर क्या है बताओ, m के यहाँ पर क्या है बताओ, अरे बताओ ना रे। पहले निकाल लो, अलग अलग निकाल लो और इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, समझे कि नहीं। तो लिखेंगे वी हैव, अलग अलग निकाल दीजिए। पहले m dx का इंटीग्रेशन कीजिए। तो m के यहाँ पर क्या है बताओ जल्दी बताओ, m के यहाँ पर क्या है बताओ ना, एक्स स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, समझे कि नहीं। तो x के रिस्पेक्ट में करना है तो बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। जैसे ए स्क्वायर कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। अब 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, बाहर निकला, और x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मान लेंगे तो y भी बाहर निकला। और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकला तो वाई स्क्वायर, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो यहाँ क्या हो गया बताइएगा, a आपका हो गया ए स्क्वायर एक्स माइनस 2 से 2 कैंसिल, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स। उसके बाद अब हम लोग किसका करेंगे, अब हम लोग कैपिटल एन, पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएट निकालेंगे। चाहे लिखिए, डायरेक्ट लिखिए कैपिटल एन माइनस डेल बाई डेल वाई। और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए पहले इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एम डी एक्स बराबर पूरे का मान निकालिए। तो कैपिटल एन का वैल्यू क्या है बताओ, कैपिटल एन का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही है ना जी। अरे यही ना है पगला, यही तो है। उसके बाद जो है माइनस, और इस कैप इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स के यहाँ पर ए है। अब इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x को कांस्टेंट मानेंगे, समझे कि नहीं। कहाँ से हिल रहा है,
तो लिखिएगा यहाँ पर m, यहाँ पर पार्शियल डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 होगा, और इसका हो जाएगा माइनस एक्स 2y होगा। बताइए, तो इसको पूरे को सोल्व कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप प्लस 2xy, तो प्लस 2xy से माइनस 2xy कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा बताइए, माइनस वाई स्क्वायर सिर्फ बचा। बताइए, अरे बोलो, तो इसका मान माइनस वाई स्क्वायर, देखिए ना यहाँ पे इसका अंदर वाला का मान माइनस वाई स्क्वायर आया और इसका पूरे का मान ए आया। अरे बोलो, तो यहाँ पे लिखेंगे एभव रिलेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या लिखिएगा, देख कितना छोटा दूर में आ गया, लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं चलेगा, समझे कि नहीं। तो लिखेंगे देयर फॉर इट्स सॉल्यूशन इज, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, चला बताओ, ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई स्क्वायर आया है, माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स आई माइनस वाई स्क्वायर का वाई क्यू बाई 3 आप बराबर सी। देखिए तो आंसर मिला कि नहीं मिला, अरे आंसर मिला नहीं मिला, देखो ना रे, मिलाओ ना रे बेहुदा, मिल गया ना आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, अरे सब का दो दो गो तीन तीन गो मेथड है, बात समझे कि नहीं। चले लिखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन सोल्व। पहला लिखिएगा, पहला में लिखिएगा एक्स ई आपको बता दिए हैं इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म से भी बनाना है, बात समझे कि नहीं। तो इसको भी हम लोग 3 प्रकार से बनाएंगे, कितने प्रकार से न, 2 ही प्रकार से समझे। देखिएगा, ये लिखिएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई या प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बट्टा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, या इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से लिखेंगे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। उसके बाद लिखिएगा दूसरा लिखिएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद तीसरा लिखिएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद लिखिएगा माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0। इसको उतार लीजिए। अमित पानी लिया तो जाओ, तो आराम से उसी गेट से जाओ। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, ये आप सभी को बता चुके हैं। लिखिएगा पहला, इसको सॉल्यूशन फर्स्ट लिखिएगा, यहाँ लिख लीजिए मेथड 1 समझे। मेथड 1 लिखेंगे द गिवन
द गिवन डिफरेंशियल पर्दा सटाओ, लाइट आ रहा है। लिखेगा द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या है? लिखिएगा एक्स डी एक्स प्लस, क्या लिखेंगे? वाई डी वाई, आप प्लस लिखेंगे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बट्टा क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। इसी को लेके चलते हैं। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, पहले इसको क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, समझ गए ना? अब देखिएगा इसको ऐसे 3 तरीके से बनेगा, समझे कि नहीं? एक तरीका आप लोग को पहले बताए थे, उसका नाम था इस चैप्टर को जो है हम लोग 7 प्रकार से सोल्व करते हैं। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 और डिग्री 1 होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग 7 प्रकार से सोल्व करते हैं। पहला था वेरिएबल सेपरेबल और दूसरा था रिडक्शन इनटू वेरिएबल सेपरेबल। तो याद कीजिए, रिडक्शन इनटू वेरिएबल सेपरेबल में 2 टाइप था, टाइप 2 का ए और टाइप 2 का बी। तो टाइप 2 का ए में था कि लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स और राइट में फंक्शन ऑफ एक्स लीनियर इन एक्स वाई और लीनियर इन एक्स और वाई था, है ना? और दूसरा था टाइप 2 का बी में, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये 3 टर्म एक साथ कंटेन करता है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक साथ 3 टर्म कंटेन करता है, तो इसको सोल्व करने के लिए x के जगह पर r cos थीटा और y के ऊपर r sin थीटा पुट करके स्क्वायर करके जोड़े थे, तो इसका मान निकला था, समझे? और इसका डिफरेंशियल लिए थे तो इसका मान निकला था। और x बराबर r cos थीटा में से y बराबर r sin थीटा में डिवाइड किए थे, तो tan थीटा बराबर y बाई एक्स निकला था। तो वहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स डिफरेंशियल उसका निकाले थे, तो x डी वाई माइनस वाई डी एक्स निकल के आया था। इस सब का वैल्यू इसमें पुट करने के बाद ये वेरिएबल सेपरेबल r और थीटा में हो गया था। याद है कि नहीं? जो शुरू से क्लास किया होगा उसके कॉपी में लिखा होगा, समझे कि नहीं? चले देखिएगा अब इसको जो है वी नो दैट लिखिएगा, पिछले ही क्लास में बताएं। वी नो दैट, ध्यान से सुनिएगा, हो देखो इधर, डिफरेंशियल ऑफ, कौन बताएगा ये किसका डिफरेंशियल है? बताइए, यह किसका डिफरेंशियल है? tan इनवर्स x बट्टा वाई नहीं रे बेहुदा, अगर x बट्टा वाई होगा तो डिफरेंशियल निकालेंगे तो पहले नीचे वाला को कांस्टेंट मानेंगे, तो y ना होगा यहाँ, तो पहले x है तो इसका मतलब नीचे में x होगा, समझ गया ना? tan इनवर्स क्या होगा? tan इनवर्स y बाई x का डिफरेंशियल है और निकाल के दिखाएंगे, समझे कि नहीं? तो पहले हम लोग tan इनवर्स को y बाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 1 बाई 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर गुने क्या लिखेंगे बताइएगा? y बाई एक्स का कीजिए, तो पहले नीचे वाले को कांस्टेंट मानेंगे, y का डिफरेंशियल क्या होगा? dy होगा। उसके बाद अब एक बार ऊपर वाले को कांस्टेंट मानेंगे तो y इंटू क्या होगा? dx होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? नीचे में जो है उससे स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो इसको अलग अलग करेंगे तो वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा बताइएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुने एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर। अब उल्टा करके इसको लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुने एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे?
कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। अब देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स y बट्टा एक्स बराबर क्या लिखेंगे? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा बताइए? अरे होगा कि नहीं बताओ? अब यही चीज़ ना यहाँ पर है, बोलिए तो यही चीज़ ना है, तो इसके जगह पर ही पुट कर देंगे बताइए। तो अब पुट कीजिएगा तो क्या होगा बताइएगा? लिखेंगे देयर फोर एभव एभव डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, एभव डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या होगा बताइएगा? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स होगा बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पर x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, तो अच्छा दिखने के लिए 2 से सब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात समझ गए ना? तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा बताइए? 2x इंटू डी एक्स और 2y इंटू डी वाई और 2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स बराबर 0। अब इसे हम लोग क्या करेंगे बताइए? अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर और 2y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर और 2 और डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स क्या होगा बताइए? tan इनवर्स y बट्टा एक्स बराबर इंटीग्रल कॉन्स्टेंसी विच इज द रिक्वायर्ड, which is the required solution of given differential equation। तो उसी प्रकार दूसरा भी बनेगा और तीसरा भी बनेगा। इसी का एक और मेथड बताते हैं, समझे कि नहीं? हम लोग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म पे पहले लाएंगे और तब उसको सोल्व करेंगे। बात समझे? पहले इसको उतार लीजिए, इसको उतारिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब मेथड टू लिखिएगा। मेथड देखिए जानकारी होना चाहिए, कोनो एक गो मेथड से न बनाइएगा बताइए। अरे बोलो तो क्या है बताइएगा? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अब प्लस क्या है? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। यही है ना? अब देखना हमको लाना है किस फॉर्म पे? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म पे लाना है। बात समझ गए ना? तो देखिएगा इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इससे नीचे में x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस वाई बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए dx क्या जगह दिखाई दे रहा है बताइए? dx क्या जगह? 2 जगह, यहाँ भी है और dx यहाँ भी है और dy यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो दोनों dx को एक साथ कर लीजिए। लिखिएगा क्या होगा बताइए? यहाँ पे लिखिएगा आपका होगा x माइनस वाई बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। उसके बाद प्लस हम लोग क्या लिखेंगे? वाई प्लस एक्स
बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको लिखेंगे कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ, लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का, फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। बताइए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, बताओ। अब देखिएगा, तो हेयर लिखेंगे, हेयर कैपिटल एम बराबर क्या हुआ, एक्स माइनस वाई बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड कैपिटल एन बराबर वाई प्लस एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना होगा, बताइए। अब आप लोग का काम है कि एम को वाई के रिस्पेक्ट में और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में कर लीजिएगा, कर ले, देखो कर लेते, देखो इधर। तो देयरफॉर पहले m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 0 होगा। यहाँ पे u बाई भी का यूज करना होगा, तो लिखेंगे माइनस पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे, आई इन टू वाई के रिस्पेक्ट में 1 का करेंगे, जी 1 है ना होगा, फिर माइनस लिखेंगे और y को कांस्टेंट मानेंगे, y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 0 आप प्लस 2y, और नीचे में जो रहेगा उससे हॉल में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो माइनस 2y स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अरे बोलो, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए ये आ गया आपका किसका मान, डेल एम बाई डेल वाई का मान निकल गया। अब डेल एन बाई डेल एक्स का मान निकालिएगा तो क्या होगा बताइए, एंड डेल एन बाई डेल एक्स का मान निकालिएगा, क्या होगा बताइए। अब एक्स के रिस्पेक्ट में y का 0, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो क्या होगा बताइए, अरे बोलो, n को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा बताइएगा, n को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको u बाई भी यहाँ भी यूज करना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2x प्लस 0 होगा बताइए। उसके बाद नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया बताइए। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आया बताइए। तो लिखेंगे देयरफॉर डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स, मतलब एवब विच शोज दैट, लिखेंगे एक लाइन में कि विच शोज दैट एवब डिफरेंशियल इक्वेशन, which shows that above differential equation to be exact या इंटीग्रेबल है कि नहीं। तो नाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखिए ये इतना फोन एक ही नंबर से ये कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा।
देखिएगा आगे बढ़ते हैं। तो नाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, द एग्जैक्ट है तो हम लोग बी यूज फार्मूला ही यूज कर दीजिए, बहुत सारा लिख लिया इसमें, है ना। क्या है फार्मूला? m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे, ब्रैकेट के अंदर n माइनस यही वाला को यहाँ रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे m को x के रिस्पेक्ट में, जब हो जाएगा तब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, आप पूरे को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बात कर लीजिएगा। अरे कर लोगे? अलग अलग निकाल लोगे? चलो कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ये कैमा क्वेश्चन था? तीसरा था ना। चौथा लिखिएगा। चौथा क्वेश्चन सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इंटू डी वाई बराबर 0। अब इसको सोल्व करना है। देखिएगा सॉल्यूशन लिखिएगा। द गिवन, जल्दी जल्दी लिखिए। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इंटू डी वाई बराबर 0। इसको आप पहला मान लीजिए और इसको लिखिएगा कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 लिखिएगा। हेयर कैपिटल एम के जगह पे एक्स से गुना कर दीजिए। क्या होगा? एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 4x, है ना है। एंड कैपिटल एन के ऊपर क्या है बताओ? वाई से गुना कर दो। एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 9y। अब लिखिएगा देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे? देयरफॉर m को किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर m को y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 0 और y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट होगा 2y और y के रिस्पेक्ट में 4 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट मान लिया है तो इसका 0 तो 2xy होगा। बताइए। एंड n को किसके रिस्पेक्ट में? n को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मानना होगा तो 2xy होगा। बताइए। अब माइनस 0 आप प्लस 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका मान क्या निकल गया? इसका भी मान 2xy, इसका भी मान 2xy। मतलब देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किए तो दोनों आपस में बराबर आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि विच शोज दैट, ये देखो, विच
shows that given differential equation which shows that given differential equation to be exact. एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें जब इंटीग्रेट करेंगे इसे तो किसी क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बात समझ गए ना। तो या इंटीग्रेबल लिख लीजिए, इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल और लिखिएगा तो नाउ टू सॉल्व, नाउ इंस्पेक्शन मेथड से बना रहे इसको, ठीक है। तो नाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, कैन बी रिटेन एज, कैन बी रिटेन एज, कैन बी रिटेन एज क्या होगा बताइए, कैन बी रिटेन एज क्या लिखेंगे बताओ, सबसे गुना करके बताओ। क्या था पहले, एक्स स्क्वायर, हाँ तो एक्स क्यू इंटू क्या हो गया डी एक्स, गुना करके बताओ, बोलो। एक्स वाई स्क्वायर, हाँ सही से, 4x, 4x इंटू डी एक्स। उसके बाद बताओ एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। उसके बाद वाई क्यू इंटू डी वाई। उसके बाद प्लस 9y, 9y डी वाई बराबर 0, यही है ना। अब माइनस है, माइनस यहाँ, चलिए ठीक है। अब देखिएगा यहाँ, देखिए कि कौन किसको इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, देखिए। लेकिन हाँ ये भी ध्यान रखना है कि किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसी में अरेंज करके इंटीग्रेट करना है। बात समझ गया ना। और ना इंटीग्रेट हो तब हम लोग उस शॉर्टकट फार्मूला लास्ट में यूज कर देंगे। बात समझे कि नहीं। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका नहीं होगा, इसका भी हो जाएगा, इसका नहीं होगा, है ना, इसका भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो सिर्फ किसका नहीं होगा, इसका। तो ये दोनों को एक साथ कर लीजिए, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स और एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, है ना। और उसके बाद माइनस प्लस 4x डी एक्स, और उसके बाद माइनस वाई क्यू डी वाई या प्लस 9y डी वाई बराबर 0। और 2 से मल्टीप्लाई करने में हमें कोई हर्ज नहीं है, समझे, दोनों तरफ करेंगे। तो याद कीजिए आप लोग को बताए थे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है बताइए। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है बताओ। अरे एक्स स्क्वायर इंटू 2y डी वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x डी एक्स, सही ना होगा। क्या लिखेंगे 2x वाई डी वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगा ना, 2x स्क्वायर वाई डी वाई 2x वाई स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए तो यही ना है, अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, बताइए आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो 2x क्यू डी एक्स दोनों तरफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। तो यहाँ 2x वाई स्क्वायर डी एक्स 2x स्क्वायर वाई डी वाई प्लस 8x इंटू डी एक्स 2y क्यू डी वाई या प्लस 9 दूनी 18y डी वाई बराबर 0। अब इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2x क्यू डी एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 8x इंटू डी एक्स माइनस 2y क्यू इंटू डी वाई प्लस 18y डी वाई बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स के पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, जैसे d के आगे x होता है तो उसका इंटीग्रेशन x होता है, तो d के आगे यहाँ क्या है
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, है ना। उतारी उतारी तो ये हो जाएगा क्या, 8x का क्या होगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y के पावर 4/4 18 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर c। तो 2 नमा 18, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, तो क्या हो गया 1/2 एक्स के पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2y के पावर 4 9y स्क्वायर बराबर c। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप शॉर्टकट मेथड से भी बनाएंगे तो यही आंसर आएगा, बात समझे। अरे बोलो, चलो उतार लीजिए। क्या बोल रहे हैं 4/2। अच्छा देख लो ना, अपना सोल्व कर लो। एक क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। कोई भी मेथड से पहले तो इंस्पेक्शन मेथड से ही लिखेगा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन ये 5वां था, अरे 5वां था। 5वां क्वेश्चन लिखेगा सॉल्व y साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बराबर 0। तो पहले तो चेक करेंगे कि यह एग्जैक्ट है कि नहीं है, बात समझे कि नहीं। तो लिखेगा सॉल्यूशन, लिखेगा सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होगा बताइएगा, y साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बराबर 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग इसको फर्स्ट मान लेंगे, समझे। लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। और अगले क्लास में बताएंगे आप सभी को कि जब m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, तब उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे बताए थे ना। उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और उससे मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बनाते हैं, तब इंटीग्रेट होता है ना।
तो देखिएगा हेयर m बराबर क्या होगा बताइए, हेयर कैपिटल M बराबर क्या है बताइए, y साइन 2x एंड कैपिटल N बराबर क्या है -1 प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होगा बताइए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, मतलब साइन 2x पूरा कांस्टेंट, तो साइन 2x इंटू 1 है ना, एंड कैपिटल N को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का 0 y का 0 कॉस स्क्वायर का पहले कॉस स्क्वायर का कॉस के रिस्पेक्ट में, तो 2 कॉस x माइनस साइन x है ना जी। अरे बोलो, तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आपका हो गया m को y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा साइन 2x एंड n को x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा देखिए ना -2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो माइनस साइन 2x माइनस माइनस प्लस क्या होगा साइन 2x होगा बताइए। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी दोनों आपस में बराबर हो गया है ना, तो बराबर हो गया तो विच शोज दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी इंटीग्रेबल या एग्जैक्ट। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, नीचे से पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा नाउ टू सॉल्व पहले लिख लिया विच शोज दैट which shows that given differential equation to be exact या इंटीग्रेबल। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि नाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटेन एज क्या होगा बताइए, पहले उसको गुना कर दीजिए, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बताओ, क्या है, एक ही टर्म है एक में, तो ये क्या हो जाएगा y साइन 2x इंटू dx और उसके बाद माइनस dy है ना जी, माइनस गुना कीजिए माइनस वाई स्क्वायर dy, उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू dy बराबर 0। अब जो है हम लोग क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा, y साइन 2x dx, तो इसका तो इंटीग्रेट होगा बताइए, नहीं होगा, वो dy का हो जाएगा वाई स्क्वायर dy का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dy हो जाएगा। देखिए यहाँ इसका डिफरेंशियल कॉस स्क्वायर एक्स है तो इंटू dy है, तो इसका मतलब है y रखेंगे तो कॉस स्क्वायर का डिफरेंस साइन 2x है dx है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, इसको देखो यहाँ पे सिंस डिफरेंशियल ऑफ, देखो यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, जैसे एक डिफरेंशियल का कोई भी एक टर्म पता है तो दूसरा कैसे खोजेंगे, डिफरेंशियल निकाल कर, समझे। तो y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर करते हैं तो y का डिफरेंशियल क्या होगा dy, उसके बाद प्लस का साइन देते हैं और एक बार अगर हम लोग y को कांस्टेंट मानेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 2 कॉस एक्स इंटू माइनस
साइन एक्स इंटू डी एक्स होगा, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई और माइनस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन 2x होगा। तो यहाँ माइनस 2y सॉरी माइनस वाई साइन 2x dx होगा, बताइए। अरे बोलो, तब इसके जगह पे a है, अरे इसका डिफरेंशियल a है ना, तो यहाँ एक पता है और एक यहाँ है, बताइए। तो ये दोनों को एक साथ करके माइनस कॉमन कर सकते हैं, बताइए। अरे बोलो, तो ये हो जाएगा आपका क्या, बताइएगा। ये हो जाएगा आपका, लिखेंगे हम लोग माइनस कॉमन कर लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब प्लस हो जाएगा, तो लिखिएगा मल्टीप्लाइंग बाई -1 इन ऑल साइड्स, बोथ साइड्स वी गेट। तो ये क्या हो जाएगा, बताइए। बोथ साइड्स वी गेट क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये किसका डिफरेंशियल होगा, बताइए। डिफरेंशियल ऑफ y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो d के आगे है तो इसका डिफरेंशियल y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई क्यू बाई 3 बराबर c। यही आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया। अगर आप चाहते हैं कि यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो शॉर्ट मेथड बताया है उससे भी आंसर निकालिएगा तो यही आएगा। बात समझ गए ना। चलिए उतार लीजिए इसको जल्दी। तो आज इतना ही रहने दीजिए। अगले क्लास में एक क्लास और लगेगा जो और सब फॉर्म बताए हैं, जैसे जब डेल एम बाई डेल वाई नॉट इजकल टू डेल एन बाई डेल एक्स जब आएगा तो उस केस में हम लोग किस तरह से एग्जैक्ट बनाते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, तो अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में टॉपिक जो है आपका समाप्त हो जाएगा, तब स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकेंड। अब छोटा छोटा चैप्टर है, इतना समय नहीं लगेगा चैप्टर फर्स्ट के जैसा, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।